हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन को हमारे देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी भारतीय संविधान दिवस के रूप में। आप सभी देशवासियों को भी संविधान दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मौके पर देश को एक प्रगतिशील और मजबूत लोकतांत्रिक संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन। दोस्तों, आज के दिन हमारे देश में संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ है। हमारा संविधान साल भर तक चलने वाले हमारा स्वाभिमान अभियान की शुरुआत भी की है सरकार ने। इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरे 1 साल तक अभियान चलाया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन संविधान लागू होने से 2 महीने पहले ही अपना लिया गया था। यानी आज के दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अपना लिया गया। यही वजह है कि आज के दिन संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। साल 2015 से ही इसको मनाने की शुरुआत हुई और ये इस बार 10वां संविधान दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पहली बार हमारे देश में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और इस बार भी केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की ये 75वीं वर्षगांठ के लिए ये विशेष अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत आज से साल भर तक कई समारोहों की घोषणा भी की है। दोस्तों, संविधान दिवस राजनीति से ऊपर उठकर देश का एक उत्सव है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार भी किया और ये संविधान दिवस के कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा भी बताया। आज इस 75वीं वर्षगांठ के मौके पर ये कार्यक्रम होंगे। देश भर के सभी शहरों और स्कूलों में, गाँव में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा। और सरकार संविधान के लिए एक विशेष वेबसाइट भी बनाएगी ऑनलाइन। वहीं इस मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्के भी जारी किए जाएंगे। पीएम मोदी भी आज 26 नवंबर को दिल्ली में संविधान समारोह में हिस्सा लेंगे, विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। और देखिए, हमारे देश के कानून मंत्री मेघवाल ने भी एक बयान दिया, कहा कि अंबेडकर ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे धारा 370 का भी विरोध किया था। और इस संविधान दिवस के मौके पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ प्रेरणादायक विचार भी बताता हूँ। अंबेडकर साहब का यह कहना था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब ये शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। इनके इन्हीं महान विचारों की बदौलत आज भी हिंदुस्तान में इन्हें हमेशा के लिए याद किया जाता है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हिंदी तिथि के हिसाब से भी आज एक खास त्योहार है। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। मंगलवार और एकादशी के इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ ही हनुमान और मंगल ग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है और खादी बड़े ब्रांड से भी आगे निकल रहा है। वहीं खबर देखिए, पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हुआ। हंगामे के चलते अब लोकसभा की कार्यवाही को 27 नवंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। विंटर सेशन यानी संसद का ये शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान कुल 19 बैठकें होगी। पहले ही दिन राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच बड़ी बहस हुई। सभापति ने कहा कि आप अनुभवी हैं, सदन की मर्यादा रखें। खड़गे बोले कि मुझे मत सिखाइए। और ये इस बार संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कुछ प्रस्तावित प्रमुख विधेयक हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार, पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल और भी कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को इस संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये हमारी संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इन शब्दों को नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि समाजवादी व पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जैसे शब्द संविधान से नहीं हटेंगे। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ तर्क भी दिए। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए। रात में गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी संभव हो सकता है। आदित्य शिवसेना ठाकरे के नेता चुने गए। अभी तक तो सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हुआ और 2.5 साल तक के लिए गठबंधन के दोनों नेता मुख्यमंत्री रह सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। एक रिपोर्ट आ रही कि नकली नोटों पर नहीं लग पा रही लगाम। बीते 5 साल में 155% तक बढ़ गया नकली नोटों का इस्तेमाल। खुद सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक ये डेटा सामने आ रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि नकली नोटों का चलन बाजार में तेज हुआ है। केंद्र सरकार ने कल ही सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन ये नकली नोटों के आंकड़ों की जानकारी दी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहें। खास करके 500 रुपए वाले जाली नोटों में 4 गुना तक की तेजी आई है। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने संसद में एक और जानकारी दी, कहा कि विदेशों में बढ़ रहे हैं अकुशल भारतीय कामगार। 2021 के मुकाबले 2.5 गुना तक बढ़े हैं। चलिए खबर देखिए, भारत के आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में पकड़ेगी रफ्तार। ये भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर। S&P रिसर्च ग्लोबल फर्म ने भी 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा है एक बार फिर से। और वहीं आम आदमी के लिए महंगाई पर भी एक राहत की खबर आ रही है कि जल्द ही खाने पीने के सामान के दाम घट सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा क्योंकि बीते महीनों में अक्टूबर के दौरान तो महंगाई दर काफी ज्यादा रही, राइट। हालांकि अभी वित्त मंत्री का कहना है कि खाद्य
बढ़ती महंगाई दर में कमी आ सकती है और देश के आर्थिक विकास दर में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार क्या है कि बारिश के मौसम में भारी बारिश की वजह से टमाटर, प्याज, आलू वगैरह इन पर भी दबाव पड़ा, तो इस वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़े हुए हैं। अभी बाजार में शक्कर में मांग तेजी है, खाद्य तेलों में भी तेजी, दलहन मजबूत हुई, तुअर दाल थोड़ी सस्ती हुई, चावल यथावत रेट पर है। और वैसे महंगाई तो कब कम होगी ये तो अभी पता नहीं, लेकिन फिलहाल महंगाई का एक बड़ा झटका देखिए आप। देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली वासियों को फिलहाल राहत मिली है, दिल्ली में ये रेट नहीं बढ़े हैं। बाकी मुंबई समेत देश के कई शहरों में महानगर गैस लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है, और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 77 रुपए प्रति किलो तक कीमतें हो चुकी हैं। और वहीं दोस्तों महंगे लोन पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि महंगा कर्ज और घटती मांग भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को भी कम कर सकती है। हालांकि अगर आप लोन वगैरह लेने की प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं होम लोन वगैरह के लिए, तो फरवरी 2025 तक इंतजार करें, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बैंकों को लोन की ब्याज दरों को घटाने पर भी जोर दे रही है, तो आने वाले समय में आपको सस्ते में लोन मिल सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से रोम में मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इस दौरान उन्होंने भारत यूके के संबंधों पर भी चर्चा की। वहीं रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष पर भी विदेश मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि विवादों का समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि बातचीत और शांति से समाधान निकालना चाहिए। चलिए बैंक एफडी को लेकर एक अपडेट आ रहा दोस्तों। एफडी पर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है, अब नॉमिनी को दिक्कत नहीं होगी। बात कुछ यूं है कि सरकार अब मल्टी नॉमिनी नेम की सुविधा देगी, यानी जल्द ही आप अपनी बैंक एफडी में 4 लोगों को बतौर नॉमिनी जोड़ पाएंगे। नए नियम में मतलब एक ही एफडी अकाउंट में आप 4 लोगों को अपनी नॉमिनी के तौर पर जोड़ सकते हैं, जिससे आप अपने परिवार में पत्नी को, पति को, माँ बाप को, भाई बहन को 4 लोगों को नॉमिनी ऐड कर पाएंगे, है ना। तो इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि नॉमिनी वाले व्यक्ति किसी जमाकर्ता की मृत्यु के बाद एफडी के धन का दावा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने मणिपुर में टेलीकॉम ऑपरेटरों को 5 साल तक के कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से मणिपुर में हिंसा के माहौल को देखते हुए ये नया आदेश जारी किया है। और वैसे अभी मणिपुर में अफस्पा कानून का भी विरोध शुरू हो चुका है। हिंसा के बाद 6 इलाकों में अफस्पा लागू है, तो इसको हटाने का विरोध किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए अब तेज होगा अभियान। विश्व बैंक की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक नया एक्शन प्लान भी बनाया गया है। दरअसल विश्व बैंक ने मांग और युवाओं में स्किलिंग के बीच अंतर को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जो कि हमारे देश में स्किलिंग की स्थिति की पोल खोलती है। मतलब हमारे देश में युवाओं में स्किल बहुत कम है, हुनरमंद युवा कम है, तो अब केंद्र सरकार युवाओं में स्किल बढ़ाने के लिए इस अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया है, और इसके लिए एक नया एक्शन प्लान भी बनाया है, और इसकी शुरुआत स्कूली स्तर से ही की जाएगी। देश के 6 राज्यों के 5 शहरों में कराए गए अध्ययन से बड़ा खुलासा हुआ है कि देश में युवा भले ही पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई स्पेशल हुनर नहीं है, जिसकी बदौलत वो नौकरी कर सके या अपना रोजगार सेट कर सके। समझ रहे हो, मांग और स्किलिंग में अंतर भी आप देख सकते हैं कुछ शहरों के डेटा। तो अब सरकार के मंत्रालय ने प्लान बनाया है, 6ठी क्लास से ही स्कूलों से ही अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों को स्किल सिखाई जाएगी, अलग अलग काम, तौर तरीके, बिजनेस, व्यापार के हुनर सिखाया जाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो किसानों को बड़ी सौगात मिली, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। वहीं केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में पैन कार्ड 2.0 और 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान को भी मंजूरी दी। चलिए देखते हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसलों की जानकारी थोड़ा विस्तार से। एक तो सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी, जिसके तहत 2750 करोड़ की लागत से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान भाई लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भी 2481 करोड़ रुपए के नई योजना वाले प्लान पर सरकार ने मुहर लगाई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 जल बिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिन पर 3689 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कुछ नई रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। 3 बड़ी रेल परियोजनाओं को 160 किलोमीटर लंबी मनमाड जलगांव चौथी लाइन बनेगी। इस प्रोजेक्ट पर भी 8000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं देश के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान भी शुरू किया सरकार ने। अब इससे क्या फायदा होगा समझिए जरा। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है, और इस योजना का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करना है। मतलब जो हमारे देश में रिसर्च होंगे, खोज होगी नई, तो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित किया जाएगा, ये 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत। समझ गए हो। और एक महत्वपूर्ण फैसला आपके पैन कार्ड को लेकर भी लिया है सरकार ने। अब बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली, क्योंकि सरकार ने पेन 2.0 मिशन को मंजूरी दी है कैबिनेट बैठक में। और इस प्लान के तहत जैसे आपके आधार कार्ड पर QR कोड प्रिंटेड होता ना, वैसे ही पैन कार्ड को भी QR कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इनकम टैक्स वगैरह, पैसों से जुड़े ट्रांजेक्शन के लिए, बैंक खाता वगैरह के लिए। तो इसमें भी सरकार ने ये नया प्लान बनाया है। अब QR कोड प्रिंटेड पेन कार्ड आप फ्री में अपग्रेड कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले कवर होंगे। और एक फैसला ये भी है कि
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत भी आंध्र प्रदेश में 76 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। ओके, तो ये कुछ आज की कैबिनेट के प्रमुख फैसले रहे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। तो दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना होगा। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि यूएस इलेक्शन यानी अमेरिकी चुनावी नतीजों के बाद काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। अगर 2010 में आप बिटकॉइन में 1000 रुपए भी लगाते हैं ना, तो आज वो 2450 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जी हाँ, लिटरली ये कैलकुलेशन सही है, क्योंकि 2010 में बिटकॉइन का पूरे बिटकॉइन का प्राइस था $0.08 प्रति बिटकॉइन, जबकि 2010 में डॉलर और रुपये का रेट था 42 रुपए। इस हिसाब से अगर आप 1000 रुपए निवेश करते तो 295 से भी ज्यादा बिटकॉइन आप खरीद पाते हैं। और अभी एक बिटकॉइन का रेट तकरीबन $98,000 $1,00,000 के पास पहुंच चुका है। तो अब सोचिए जरा, वक्त की बात है, किसको पता कि 2010 में 1000 रुपए लगाकर बिटकॉइन खरीद लो, क्योंकि सबको अपने अपने भाग्य में लिखा हुआ ही मिल पाता है। चलिए अगली खबर देखिए। 19 और 20 दिसंबर को बिहार पटना में होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन का आयोजन। सरकार को निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजधानी पटना में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी कहा कि आगामी वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन सफल होगा। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में समुद्र के रास्ते नशे की तस्करी हो रही है। भारतीय तट रक्षक बलों ने बड़ा खुलासा किया है। मछली पकड़ने वाली नाव से 5 टन से भी ज्यादा ड्रग्स बरामद हुई है। जी हाँ, लिटरली मतलब 5 से 6 टन ड्रग्स बरामद हुई है। लगभग 6000 किलो ड्रग्स। ये म्यांमार की बोट में 2-2 किलो के 3000 पैकेट मिले। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय समुद्री रक्षा जवानों को ये सबसे बड़ी सफलता मिली है नशे की तस्करी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए। पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्री रास्ते से ड्रग्स स्मगलिंग के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों पर सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए, कुछ नए नियम लागू करने चाहिए, राइट। कुछ और तस्करी की अपडेट देखिए आप। पंजाब अमृतसर हवाई अड्डे पर भी 1.5 करोड़ का सोना जब्त हुआ। दुबई से अंडरवियर में पेस्ट की तस्करी कर रहा था एक शख्स, कस्टम जांच के दौरान पकड़ा गया है। और गुजरात की एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, एक नकली IAS अफसर पकड़ा गया। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था ये। 2 इनोवा कार किराए पर लेकर उन पर सायरन भी लगवा दिया, लाल बत्ती लगवा दी। मतलब ये देखिए आप, IAS कलेक्टर साहब है ये, और ये फर्जी ID प्रूफ भी बना रखा है। तो ऐसे ठगों बदमाशों से भी सावधान रहें आप। चलिए दोस्तों, अडानी ग्रुप पर लगे कुछ आरोपों के बाद अब अपडेट सामने आ रहे हैं कि एक तो अडानी समूह ने अमेरिका द्वारा रिश्वतखोरी के जितने भी आरोप लगाए उनको खारिज कर दिया, और अडानी ग्रुप ने खारिज करते हुए ये बयान दिया, कहा कि ये आरोप निराधार है और अडानी ग्रुप सभी कानूनों का पालन करता आ रहा है। वहीं अमेरिका और केन्या के बाद बांग्लादेश में भी अडानी ग्रुप को झटका लगा। बिजली समझौते की जांच करेगी अब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट और अडानी के बीच एक बिजली को लेकर डील हुई थी जब शेख हसीना बांग्लादेश की PM थी। उस दौरान बिजली प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ था। तो अब इसकी भी जांच करेगा बांग्लादेश। और एक झटका फ्रांस ने भी दिया है। फ्रांस की एक और कंपनी ने भी अडानी से नए निवेश को लेकर इनकार कर दिया। ऊर्जा कंपनी है ये। इधर देखिए, हमारे देश में तेलंगाना सरकार ने भी अडानी के 100 करोड़ रुपए के डोनेशन को ठुकराया। अडानी फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ये 100 करोड़ डोनेशन का ऑफर किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बोले कि इससे हमारी छवि को नुकसान होगा, और इसीलिए तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए वापस लौटाने का फैसला किया है। तो ये कुछ अडानी का मामला चल रहा है। और वहीं देखिए आप, प्रदूषण पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि दिल्ली में क्या जल्द ही खुलेंगे स्कूल। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया आदेश दिया गया। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदूषण कम नहीं हो जाता तब तक दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू रहनी चाहिए। एयर क्वालिटी कमीशन से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। विद्यार्थियों की शारीरिक उपस्थिति के साथ कक्षाएं शुरू करने पर विचार करें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये भी आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, दिल्ली में हवा लगातार दूसरे दिन भी बेहद खराब रही। प्रदूषण वाले वाहनों पर भी एक्शन लिया जा रहा, चालान काटे जा रहे हैं। बीते 53 दिनों में 150 करोड़ से भी ज्यादा के चालान कटे। और दिल्ली के प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप। 25 दिन में 60 लाख सिगरेट पीने जितना धुआं अंदर खींच चुके हैं ट्रैफिक पुलिस के 6000 जवान भी, जो दिल्ली में 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी करते हैं ना। बेचारे इन जवानों को भी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा। देखिए, सांसों पर संकट, न मास्क है न चश्मा है, जोखिम में है दिल्ली पुलिस और CAPF के जवान। इधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज भी स्कूल बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन क्लासेज चलेगी। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। इसके पीछे भी वजह प्रदूषण ही है। तो अभी आज 26 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह में स्कूल बंद रहेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी आप अपने DLS भाई के साथ जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। आप मेरा खुद का विश्वास मत करो, आप खुद एक बार चैनल पर जाकर देखो। डेली का डेली तारीख वाइज आपको जो न्यूज अपडेट का वीडियो मिलता है ना, उसमें आपके लिए मैं हर एक खबर चुन चुन कर लाता हूँ। मतलब डेली इस वीडियो में मुझे लगता है कि ये हमारी DLS न्यूज फैमिली मेंबर्स को बतानी चाहिए, तो उन्हीं खबरों को लेता हूँ। और इसके अलावा भी मतलब काफी मेहनत लगती है यार न्यूज समाचार बनाने में, पूरी रात वर्क करना पड़ता है। बदले में आप एक लाइक नहीं करते हो तो काफी डिमोटिवेशन मिलता है यार। खैर, अपनी बातें कभी करेंगे बाद में। मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्द दोस्तों। न्यू ईयर 2025 पर आपको DLS न्यूज पर कई सारे ढेर सारे सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा बिल्कुल। फिलहाल अपन आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, मध्य प्रदेश राजस्थान में तापमान 7 डिग्री से नीचे आया। 8 राज्यों में कोहरा छाया। बिहार के पूर्णिया में विजिबिलिटी 100 मीटर पर चल रही है। और
हिमाचल प्रदेश में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। कुछ राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में भी जयपुर समेत कई शहरों में सुबह शाम सर्दी तेज हुई। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत 9 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया टेम्परेचर। हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर तक बर्फबारी के आसार रहेंगे। मंडी, बिलासपुर में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हुई। सरगुजा संभाग में 8 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा इलाका बना। हरियाणा के 2 जिलों में स्कूल खुले, 5 जिलों के डीसी आज फैसला लेंगे। कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में तेज बरसात होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान है और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए सोना 706 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 77,000 पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमत में 1405 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और चांदी का भाव भी 89,455 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं मार्केट के अपडेट पर भी नजर डालें तो बहुत ही अच्छी खबर आई है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। काफी दिनों बाद गिरावट का दौर खत्म हुआ। सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश नहीं करेगी फ्रांस की टोटल एनर्जीज भी, ये तो मैंने अपडेट आपको बता दिया था। बाकी अडानी ग्रुप के भी सभी शेयरों में शानदार तेजी देखी गई। अडानी एनर्जी का शेयर भी 6% तक उछला। HDFC बैंक के शेयर ने ऑल टाइम नया हाई छू लिया। इस वजह से इंट्राडे में भी 3% तक उछाल देखा गया। और खबर है कि HDFC लाइफ के ग्राहकों का भी डेटा लीक हुआ। अब मामले की जांच में जुटी इंश्योरेंस कंपनी। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, एक लेटेस्ट अपडेट तो ये आ गया कि दिल्ली NCR में मतलब प्रदूषण के बीच अब स्कूल खुलने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अब हाइब्रिड मोड में खुलेंगे स्कूल। एयर क्वालिटी कमीशन ने राज्य सरकारों को छूट दी है ना, तो मतलब हाइब्रिड मोड में क्लासेज चल पाएगी। जैसे मतलब जहां संभव हो वहां फिजिकल क्लासेज लगेगी और जहां नहीं है तो वहां ऑनलाइन मोड पर क्लासेज चलेगी। CAQM की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। मतलब फिलहाल फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह से दिल्ली में क्लासेज चल पाएगी, ठीक है ना। वही दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही 80,000 बुजुर्गों के लिए नई वृद्धावस्था पेंशन योजना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 80,000 और बुजुर्गों को अब पेंशन मिलेगी। टोटल 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए तक पेंशन के दिए जाएंगे। दिल्ली में 2-3 महीनों बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ये आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान करते हुए गेम खेला गया है। अब दिल्ली में 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे और जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें हर महीने 2,500 रुपए तक मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी पेंशन योजना में 80,000 और नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है। वहीं दिल्ली से एक और खबर आ रही है कि दिल्ली के इस इलाके में बनेगा देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय, यानी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के मुंडका इलाके में ये सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। चलिए स्पेस साइंस से एक खबर देखिए दोस्तों, पृथ्वी की दूरी में तेजी से हो रहा बदलाव। 20 साल में ही 31 इंच तक खिसकी पृथ्वी अपने अक्ष से। हालिया भूवैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और रिसर्च में ये भी पता चला कि धरती में भूजल के अत्यधिक दोहन से भी नया संकट पैदा हुआ। ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। चलिए महिलाओं को लेकर देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट कि रिश्तेदार ले रहे हैं रोजाना 150 महिलाओं की जान। घर में ही महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा होता है। UN की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है दोस्तों कि महिलाओं के लिए सबसे अधिक खतरा घर में ही है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं ना, उनमें ज्यादातर अपराध उनके परिजन, रिश्तेदार या नजदीकी घर वाले ही अपराधों को अंजाम देते हैं। देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पता चला कि प्रतिदिन औसतन 140 महिलाओं व लड़कियों की हत्या उन्हीं के घर के परिवार के सदस्यों ने की है, जिसमें उनके पार्टनर वगैरह भी आ गए। चलिए खबर देखिए आप, पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए घोषणा की और कहा कि पंजाब के किसानों को पूरे भारत से सबसे ज्यादा रेट मिलेगा अब गन्ने का। फिलहाल गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर जो पहले 391 था उसे अब 401 रुपए कर दिया। इधर देखिए राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई टली। लखनऊ हाई कोर्ट में अब 19 दिसंबर को होगी हियरिंग। केंद्र सरकार ने भी जवाब दाखिल किया। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। एथर ने 870 TM वारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर अब आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलेगी। एथर एनर्जी की तरफ से ग्राहकों को यह राहत दी गई है। वहीं होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जल्दी आने वाला इंतजार खत्म हुआ। कंपनी ने एक और नया टीजर भी जारी किया। और ईवी मार्केट में तहलका मचाने महिंद्रा कंपनी भी एक नई कार लेकर आ रही है। 26 नवंबर को कल महिंद्रा अपना तीसरा लॉन्च करेगी। 2 नई इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी इस इवेंट में। और ओला स्कूटर की भी एक खबर देखिए आप। ओला स्कूटर की सर्विस के लिए 90,000 रुपए तक का बिल दिया ग्राहक को, तो कस्टमर ने गुस्से में सर्विस सेंटर के सामने ही हथौड़े से उस स्कूटर को तोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप, कहीं न कहीं कंपनियों को इस तरह की सर्विस नहीं देनी चाहिए ग्राहकों को। चलिए खेल समाचार पर खबर है। पर्थ टेस्ट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। दूसरी पारी में भी 238 रन पर सिमटी कंगारू टीम। बुमराह 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं IPL मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। 182 प्लेयर्स बिके, 639 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऋषभ पंत अभी भी इतिहास के सबसे महंगे IPL खिलाड़ी बन चुके हैं। 13 साल में शतक लगाने वाले वैभव को सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में चुना गया IPL का। मतलब देखिए आप, मेहनत देखिए बच्चे की। बिहार के 13 साल का खिलाड़ी भी IPL खेलेगा, करोड़ों रुपए मिले। इससे पहले IPL के इतिहास में इतनी कम उम्र के खिलाड़ी को कभी नहीं खरीदा गया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी हैं, जो अक्सर बिहार की टीम के लिए घरेलू क्रिकेट मैच खेलते हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उनके लिए
1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाई है। मैनी कांग्रेट्स वैभव को इनके नए आईपीएल करियर के लिए। अब बिहार का छोटा लाल 13 साल का इतिहास रचेगा आईपीएल में। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। दुकानदार और पालकी वाले बोले कि प्रोजेक्ट से हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, क्योंकि रोपवे बनने के बाद जो कई खच्चर और पालकी वाले बिजनेस करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए ये रोपवे का विरोध किया जा रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ा एक नियम। अब मोबाइल नेटवर्क की नो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब कंपनियां खुद आपको बताएगी कि किस एरिया में कहां किस लोकेशन पर आपको 2G 3G 4G या 5G सिग्नल अच्छे मिलेंगे। मैंने आपको बताया था ना कल ही डीएलएस न्यूज पर कि ट्राई की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए सभी टेलीकॉम कंपनियों को। अब उनको अपने वेब पोर्टल पर मैप की मदद से बताना होगा कि कहां वायरलेस या कहां ब्रॉडबैंड सर्विस अच्छी उपलब्ध होती है और कहां अच्छे नेटवर्क आते हैं, ऐसा है ना। वहीं देखिए वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर बड़ी खबर कि वक्फ की संपत्तियों को हड़पने के लिए संशोधन विधेयक लाई है केंद्र सरकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आरोप भी लगाया गया। वैसे संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष ने भी वक्फ विधेयक के लिए जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग की, समिति के अध्यक्ष की भी शिकायत की। वहीं देखिए खबर आ रही कि साल 2021 से लेकर अब तक हमारे देश में 71 बाघों की मौत हुई अप्राकृतिक कारणों की वजह से। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। और एक अपडेट है दोस्तों, 29 नवंबर से उड़ीसा राज्य के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अखिल भारतीय सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन तक उड़ीसा दौरे पर रहेंगे 29 से। और कंपनियों के दिवालियापन पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए कि देश में तेजी से दिवालिया हो रही कंपनियां। सरकार ने बताया कि पिछले 6 साल में 41,000 आवेदन आए, जिसमें कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने की बात कही है। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, ओपन एआई के चैट जीपीटी की तरफ से एक नया वर्जन लॉन्च किया गया। अब आप चैट जीपीटी के द्वारा क्रिएटिव राइटिंग भी करा पाएंगे, मतलब आर्टिकल लिखना हो या ब्लॉग लिखना हो, ये काम भी एडवांस तरीके से चैट जीपीटी कर पाएगा, है ना। चलिए खबर है इन देशों में लॉन्च हुई एलन मस्क के स्टारलिंक की सैटेलाइट कॉलिंग सर्विस। अब मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी। तो फिलहाल ये सुविधा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड में लाइव कर दी है। जल्दी हमारे भारत में भी स्टारलिंक अपना इंटरनेट शुरू करने की प्लान में है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, स्कूलों में कानूनी और आत्मरक्षा की पढ़ाई को भी शामिल करने की याचिका पर जवाब दे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। मतलब स्कूलों में बच्चों को आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाए जाए, कुछ कानूनी चीजें भी उनको सिखाई जाए, ये याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और बैंक लोन के एनपीए पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, 23% कम हो गई है एनपीए की रिकवरी। सबसे ज्यादा फंसे हैं इन सरकारी बैंकों के लोन। मतलब बैंकों में कर्ज डूबने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। खुद सरकार द्वारा जारी आंकड़े भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में एनपीए कितना ज्यादा बढ़ा है। अभी हमारे देश में किन किन बैंकों के पास एनपीए की स्थितियां काफी ज्यादा है, उन बैंकों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट है दोस्तों की अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से खुल सकते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में नए अवसर। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की तारीख भी बदली गई है। अब 22 जनवरी को नहीं होगा आयोजन, बल्कि मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है। अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 11 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। चंपत राय बोले कि भक्तों ने 940 किलो चांदी भी दी है। और बैंक लोन लेने वालों के लिए भी एक और बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने सख्ती के साथ बदले नियम। 1 जनवरी 2025 से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे बैंक लोन को लेकर। अब छोटी राशि के कर्ज देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क के अंतर्गत आरबीआई ये बदलाव करने जा रहा है। कुछ और डिटेल जानकारी आप बैंक लोन के नियम को लेकर देख सकते हैं। एटलीस्ट आरबीआई का मकसद ये है कि ग्राहकों को ऋण देने की सुविधा आसानी से मिल पाए और उनका मतलब ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा है ना। और ईवी मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर देखिए, इन मेट्रो स्टेशन पर लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह मेट्रो लाइन के स्टेशनों पर 16 स्टेशनों पर पार्किंग के साथ आपको ईवी चार्जिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, है ना। वहीं खबर है मारुति कंपनी के नाम एक नया माइलस्टोन बना। कंपनी ने एक्सपोर्ट की 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स भी। खबर है अब चीन पर नहीं रहना होगा निर्भर। भारत सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है, जिसके तहत भारत सरकार कंपनियों को $5 बिलियन की मदद देगी चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को तबाह करने के लिए। 2030 तक भारत में रोजगार बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देश का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वहीं खबर है कि जल्द ही भारत में 8 लाख करोड़ का निवेश भी आ सकता है। EFTA ट्रेड पर है देश की नजर। और एक अच्छी खबर देखिए, अब न होंगे डिजिटल अरेस्ट, न खातों से उड़ेंगे पैसे, क्योंकि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए देश भर में 5000 साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया। वैसे दोस्तों साइबर फ्रॉड को लेकर आपको सावधान करने वाली भी एक खबर बता दूं। सरकारी योजना, सरकारी स्कीम और सब्सिडी के नाम पर आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। मध्य प्रदेश इंदौर पुलिस की तरफ से नई साइबर एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से फोन आए या महिला बाल विकास के नाम से या व्हाट्सएप से पीएम किसान के नाम से भी झांसा दे रहे हैं लोग बाग आजकल। तो आप सावधानी क्या बरतें। मोबाइल में जो एपीके लिंक्स वगैरह आते हैं उनको कभी भी डाउनलोड करके अनऑथराइज्ड एप्स अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। फिर भी अगर कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 या एनसीआरपी के पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और यूपीआई फ्रॉड पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आने की बीते 1 साल में 85% तक बढ़ गए यूपीआई फ्रॉड भी। संसद सदन के जवाब में वित्त राज्य मंत्री की तरफ से ये बात कही गई। तो यूपीआई पेमेंट करते दौरान भी आप सावधान सतर्क रहें, है ना। यूपीआई का मतलब समझ गए ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी के भी जरिए अनऑथोराइज्ड यूपीआई आईडी या अनऑथोराइज्ड लोगों पर पेमेंट ट्रांसफर ना करें। चलिए अगली खबर देखिए, भारत पर बढ़ रहा एप्पल
एप्पल कंपनी का भरोसा भी, $10 अरब के आईफोन का किया प्रोडक्शन, 2.25 लाख लोगों को मिली एप्पल की इस कंपनी में नौकरी भी। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने उल्फा संगठन पर प्रतिबंध 5 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है। 3 दशक से इस संगठन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर है ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसलिए मत पत्रों से होने चाहिए चुनाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बयान दिया। जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करें। संसद सत्र शुरू होने पर कांग्रेस और विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी रैली निकाली। और खबर है भारतीय परियोजनाओं पर जर्मनी खर्च करेगा 1 अरब यूरो। राजदूत एकरमैन बोले कि दोनों देश मजबूत साझेदार हैं। और दोस्तों दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि सामान का मापतोल गलत होने पर अब दुकानदार पर लगेगा दुगुना जुर्माना। चाहे आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, अगर किसी ने कम माप में दिया, कम तोला, तो 50,000 तक का जुर्माना लगेगा सीधा। और दिल्ली के व्यापारियों के अब खेद नहीं, किसी भी ग्राहक को उपभोक्ता को कम सामान देने पर ये सीधा फाइन लगेगा 50,000 का। और इस नए विधेयक को दिल्ली के उपराज्यपाल LG सक्सेना ने भी मंजूरी दे दी है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में बड़ी संख्या में अवसाद और तनाव का सामना कर रही है ट्रांस वुमन। वहीं खबर है नई दिल्ली में आयोजित होगा 3 दिवसीय आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल भी 28 से 30 नवंबर तक चलेगा। और 3 दिन तमिलनाडु के दौरे पर जा रही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बुधवार से ही 3 दिन उनका तमिलनाडु दौरा होगा। वहीं खबर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण भी किया। इस ऐप का उद्देश्य है शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना है। शिक्षकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, है ना। और खबर है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी नई दिल्ली में विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष और IOC सदस्य लॉर्ड सेबेस्टियन से भी मुलाकात की। और खबर है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण के अंतर्गत 14 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर का भी उद्घाटन किया। और इन सेंटर का उद्देश्य यह है देश के सभी लिंगों के बीच हिंसा के डर को खत्म करना। इस संबंध में 23 दिसंबर तक सरकार देश भर के राज्यों में अभियान भी चलाएगी। खबर है भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 सम्मेलन का दुबई में शुभारंभ हुआ। वहीं देखिए ईडी ने क्रिकेट मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों की जांच के तहत करोड़ों रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। खबर है पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में भी देखा होगा। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी गर्व की बात देखिए, AI की तैयारी वाले दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ हमारा भारत भी। खबर है भूटान के PM तोबगे ने भारत के सहकारी आंदोलन की सराहना की। PM मोदी के सम्मान में भी एक बड़ी बात कही। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में देखिए एक ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसमें UKD के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में भी हिंसा फैली हुई है 2-3 दिन से, आपको बताऊंगा। अब मस्जिद कमेटी सदर को 4.5 घंटे बाद छोड़ा, कहा था कि SDM ने टैंक खाली कराया तो भड़के लोग। और संभल में जामा मस्जिद सर्वे पर कुछ बवाल भी पैदा हुए। फायरिंग और पथराव में 3-4 लोगों की जान भी चली गई। अभी संभल जिले में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर भी बैन लगा दिया। इंटरनेट और स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। संभल हिंसा की अब न्यायिक जांच की जाएगी। अब तक 25 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है, अचानक आखिर क्यों जल उठा ये संभल? हिंदू बोले कि गजेटियर में मंदिर का रिकॉर्ड है, मुस्लिम बोले कि साबित करें कब किसने बनवाया। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो राजस्थान के उदयपुर में पूर्व राजघराने का झगड़ा हिंसक हुआ। MLA विश्वराज के समर्थक और सिटी पैलेस के बीच पत्थरबाजी भी हुई। दरअसल कल राजस्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का भव्य राज तिलक किया गया। खून से तिलक कर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी, तो इसी दौरान ये माहौल भी बिगड़ गया। और दोस्तों दिल्ली सरकार की एक और अनोखी पहल देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं बल्कि आज ही इसकी शुरुआत करेगी दिल्ली सरकार का ये कहना है। वहीं खबर है देश में बेहतर आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन भी किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने भी नई दिल्ली में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। वहीं खबर देखिए राजस्थान में रेन बसेरों में ठहरने वालों की रोज होगी मेडिकल जांच। CMHO ने जारी किए निर्देश, बोले कि सर्दियों में चिकित्सा अधिकारी भी दौरा करें। और राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार की एक और स्कीम का नाम भी बदल दिया है। वर्तमान की मौजूदा भजनलाल सरकार ने जो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी उसको नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से इस योजना का नया नाम कर दिया। इस योजना के तहत 100 दिन का निश्चित रोजगार दिया जाता है सरकार की तरफ से। वहीं राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू होगी। ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ। स्टूडेंट ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और इस बार विद्यार्थियों को बड़ी राहत भी मिलने वाली है। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी इस बार भी कर सकेंगे प्रश्न बैंक से तैयारी। और इससे प्रदेश के 16 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी, क्योंकि परीक्षाओं के लिए साला दर्पण पोर्टल पर प्रश्न बैंक भी जारी कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक चेक कर लें आप पोर्टल पर। और खबर देखिए मध्य प्रदेश में किसानों ने बंद रखा उज्जैन झालावाड़ हाईवे, 1 घंटे तक चक्का जाम भी किया, अवैध वसूली का आरोप लगाया। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट की स्तर जांचने के लिए अब परीक्षा होगी। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट एग्जाम में शामिल होंगे। IQ टेस्ट के जरिए तय होगी प्रदेश की स्कूल शिक्षाओं की रैंकिंग। खबर है बिहार में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में हॉल ऑफ इवोल्यूशन गैलरी का शुभारंभ हुआ। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। वहीं खबर है बिहार के नीतीश कुमार का बिहार नाम से फिल्म लगाएगी NDA। इधर देखिए पंजाब में होगी DSP और जेल वार्डनों की भर्ती भी। पटियाला पहुंचे परिवहन मंत्री लालजीत सिंह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और चंडीगढ़ में 6 दिसंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट से हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली। अब बंद नहीं होंगे पर्यटन
पर्यटन निगम के होटल। वहीं हिमाचल में लाहौल स्पीति में पर्वतारोहण से जुड़ी सभी एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। सारे ट्रैक चोटियों पर नहीं जा सकेंगे अब टूरिस्ट। खराब मौसम और एवलांच से बचाने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला। गुजरात अहमदाबाद में बनेगा दूसरा सबसे बड़ा इमेजिका थीम पार्क। 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट पर 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। और हवाई यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, 31 दिसंबर से बेंगलुरु की नई मॉर्निंग फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात सूरत से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट सेवा है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परीक्षा कार्यक्रम यानी एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। बिहार में आयुष डॉक्टर के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान। आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से 26 से 19 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और भी ज्यादा जानकारी देख लेना इस बारे में। 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हरियाणा में भी निजी स्कूलों का शिक्षा विभाग पर 700 करोड़ रुपए बकाया है। संघ ने जारी की राशि जारी करने की मांग भी। और कुछ जॉब्स एंड बुलेटिन देखिए आप। SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वही खबर है, नवोदय स्कूल एडमिशन 25-26 के लिए 11वीं और 9वीं में अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख है। तो लास्ट डेट के तौर पर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल देखिए, परीक्षा का पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद की सजा। MP में इस तरह का कड़ा कानून भी बनाया जा रहा है। असम बोर्ड के कक्षा 10वीं की परीक्षा डेट शीट भी जारी हुई। 15 फरवरी से होंगे एग्जाम। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लीजिए। इजरायली सेना ने गाजा में एक और क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया। 250 मिसाइलें दागी। इधर पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो दंगे हो रहे हैं, उनमें अब तक 68 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान में इमरान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर भी गिरफ्तार हुए हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, मिथुन और मकर राशि वालों की तरक्की के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि के लोग बिगड़ी बातों को सुधारेंगे। कन्या राशि के लोग ऐसे कामों से बचें जिनसे दूसरों को दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का संविधान कुल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये जवाब तो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।